स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस पे। पिछले क्लास में हम लोग ने अव्ययीकरण की संख्या कैसे निकाला जाता है इसको पढ़े थे कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल होता है, इसमें जो है अव्ययीकरण की संख्या कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा पिछले वीडियो में किया गया था। आज का क्लास जो है इसी पे आधारित होगा कि अव्ययीकरण की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहां लिखा गया है कि अव्ययीकरण की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है कि अणुसूत्र क्या होगा। प्रश्न लिखा गया है कि दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं। दो तत्व है ए तथा बी जो मिलकर घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व ए घन के कोना पर है। ध्यान रखिएगा कि तत्व ए की स्थिति जो है घन के कोना पर है तथा तत्व बी फलक के केंद्र पर है। इसको याद रखिएगा। प्रश्न में ध्यान रखना है कि ए जो है घन के कोना पर है और बी जो है फलक के केंद्र पर है। अब कह रहे हैं कि यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो आइए स्थिति लिख ले कि तत्व ए क्या है। हम इसका यहां से लिखेंगे हल। तत्व ए, तत्व ए कहां है? कोने पर। तत्व ए जो है कोना पर है और आपको पता है कि जब कोना पर होगा तो इसमें पार्टिकल्स होगा 8 और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। तो यहां से 8 से 8 कैंसिल होगा, आएगा यहां से 1। उसके बाद कह रहा है कि तत्व बी जो है फलक पर है। फलक पर है। तत्व बी जो है ये फलक पर है और आपको पता है कि फलक पर जो है अव्ययीकरणों की संख्या होती है 6 और इसकी हिस्सेदारी होती है 1/2। तो यहां से 6 जो है कैंसिल होगा 3 बार में। हम लिख सकते हैं A रेशियो B इक्वल टू 1:3। A का वैल्यू जो है 1 और B का वैल्यू जो है 3, या फिर इसको लिख सकते हैं AB3। स्पष्ट है। क्वेश्चन दिया गया था कि दो तत्व A तथा B से मिलकर बना है, मिलकर घनीय यौगिक का निर्माण करता है। तत्व A घन के कोना पर है और तत्व बी जो है फलक के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तत्व ए जो है कोना पर है, मतलब इसमें अव्ययीकरणों की संख्या 8 होगी, हिस्सेदारी जो है 1/8 होता है। तो यहां से पार्टिकल्स निकल के आता है 1। फिर तत्व बी जो है फलक पर है, तो फलक पर जो है अव्ययीकरणों की संख्या 6, हिस्सेदारी होती है 1/2। तो यहां से निकल के आता है 3। तो हम ए रेशियो बी कर लिए हैं तो 1:3 हुआ और सबका मान जो है रख लिया गया है। यहां से अणुसूत्र निकल के आता है AB3। ऐसा ही और भी प्रश्न है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है कि यदि तत्व ए तथा बी के परमाणु घन के कोने पर एकांतर क्रम में उपस्थित है तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। यदि तत्व ए तथा बी के परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित है तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। एकांतर क्रम कहने के क्या मतलब है पहले देख लीजिए। हम यहाँ पे यदि कोई क्यूब बनाए तो एकांतर कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे यदि कोई पार्टिकल्स ए है तो इसके ऑपोजिट साइड में पार्टिकल्स बी होगा। बी के लिए जो है थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं। वैसे ही यदि यहाँ पे बी है तो यहाँ पे पार्टिकल्स ए होगा। अब यहाँ पे ए है तो इसके विपरीत में यहाँ जो कण होगा वो जो है बी का होगा। फिर यहाँ ए होगा, ए होगा और जो है इसके विपरीत साइड में बी होगा। और वैसे ही यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे
बी होगा। कहने का मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 जो है ए वाला होगा और 4 जो है बी वाला होगा। तो यही है एकांतर क्रम। यह कहने का मतलब एक का अंतर होना चाहिए, मतलब जहां पे एक ए ले रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड में बी होगा, फिर जहां पे बी है उसके ऑपोजिट साइड में एक ए होगा। 8 कोना है जिसमें 4 जो है ए वाला होगा और 4 जो है बी वाला होगा। सेम चीज है जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। लिखेंगे कि कर्ण ए कहाँ है, कर्ण ए कहाँ है, तो कोना पर, कोने पर। तो इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी 4, क्योंकि 4 जो है एक कोने पर और 4 जो है इसके विपरीत वाले कोने पे, मतलब 4 एक जगह और 4 जो है बी होगा एक जगह पे। तो ये होगा 4, ए भी 4 और बी भी 4 होगा। और जब कोना पर पार्टिकल्स होता है तो इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यहां से निकल के आता है 1/2। वैसे ही कर्ण बी, ये भी है कोने पर और इसकी भी संख्या है 4। और कोना पर जब पार्टिकल्स होता है तो इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। तो यहां से निकल के आएगा 1/2। यदि हम ए रेशियो बी देखें तो हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/2। यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, तब यहां से निकल के आएगा A1 B1, या फिर लिख सकते हैं AB। तो यहां से अणु सूत्र निकल के आया AB। ध्यान रखिएगा, एकांतर कहने का मतलब है एक का अंतर, मतलब जहां ए होगा तो उसके विपरीत डायरेक्शन में बी होगा, फिर बी होगा वहां पे उसके विपरीत डायरेक्शन में ए होगा। तो इसमें 4 ए वाला और 4 जो है बी वाला होगा कर्ण। तो वही लिखा गया है कि कर्ण ए कोने पर कितना है, तो 4, इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है, तो 1/8, 1/2 निकल के आया। फिर जो है कर्ण बी, इसकी भी संख्या 4 और कोना पर है तो इसकी हिस्सेदारी 1/8, यहां से निकल गया 1/2। रेशियो लिए फॉर्मूला निकल के आया ए बी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि तत्व ए बी सी एक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें ए परमाणु के कोने पर, बी परमाणु घन के केंद्र पर तथा सी परमाणु के फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, तो यौगिक का अणु सूत्र बताइए। सेम है, वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हम पोजीशन लिख लेंगे, पोजीशन लिख लेंगे कि कौन कहाँ है। लिखेंगे कि तत्व ए कहाँ है, ये जो है परमाणु के कोना पर है, तो ये जो है कोने पर है। कोना पर तो कणों की संख्या 8, इसकी हिस्सेदारी होती है 1/8। 8 से 8 कैंसिल होगा तो यहां से आएगा 1। फिर कह रहा है कि बी परमाणु के घन के केंद्र पर, परमाणु के घन के केंद्र पर हो, मतलब यहां क्या है कि अंतः केंद्र पर हो। तो लिखेंगे कि बी तत्व बी कहां है, तो अंतः केंद्र पर। जब अंतः केंद्र पर होगा तो पार्टिकल्स होगा 1 और हिस्सेदारी होती है 1/1। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, यहां से यहां पे भी निकल के आएगा 1। उसके बाद से कह रहा है तथा सी परमाणु के फलक के केंद्र पर हो। लिखेंगे तत्व सी फलक पर, फलक पर। तो जब फलक पर कण होता है तो इसकी संख्या 6, इसकी हिस्सेदारी होती है 1/2। तो यहां से 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 आया 3। यदि हम रेशियो लिख ले सबका, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हम लिख सकते हैं 1:1:3, मतलब A1 B1 और C3, या फिर इसको लिख सकते हैं AB C3।
तो यहां से फार्मूला निकल के आता है A1B1C3 या फिर ABC3। तो उम्मीद है कि आपको जो है सभी प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।